तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 क्लास 10 से। ठीक है, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास एक्सरसाइज 5.3 का, और उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 5.2 में और 5.1 में आपने अभी तक क्या सीखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर? तो आपने सीखा था एक एपी के बारे में कि भाई एक एपी क्या होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, आपने ये देखा था। तो आपने क्या जाना था इसके बारे में, मुझे बताइए एक बार थोड़ा सा डिटेल में। तो आपने जाना था कि एक ऐसी सीरीज जिसके सभी टर्मों में सेम डिफरेंस हो, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी फर्स्ट टर्म उसका ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म जो है ए प्लस टू डी है, और फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका लास्ट का टर्म कौन सा होगा, यानी ए एन लास्ट का टर्म। अब लास्ट टर्म कोई फिक्स तो है नहीं, तो हम मानते हैं कि nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म होगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये आपने अभी तक सीखा। मतलब d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस, और a2 माइनस a1 ये d आप निकालते हो, ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके। और ए एन क्या होता है? ये होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ए एन होता है लास्ट टर्म। ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला अभी तक आपने सीख लिया था। क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला? ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे एस एन के बारे में। एस एन, एस एन क्या होता है? एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी एपी के एन टर्मों का सम जो है उसको बोलते हैं हम एस एन। मतलब एक एपी दे दी, अब इस एपी को अगर हम ऐड करें, अब ऐड कितने टर्मों को करें? टू टर्म्स को, थ्री टर्म्स को, फोर टर्म्स को, फाइव टर्म्स को, कितने टर्मों को ऐड करें? जितने टर्मों को ऐड करना होगा वो एन होगा। मतलब जैसे फाइव टर्मों को ऐड करना है तो एन की वैल्यू फाइव होगी। तो एस एन आप कैसे निकालेंगे? एस एन का हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये एस एन का फॉर्मूला होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यानी अगर आपको ए एन और डी गिवन है, ए एन और डी गिवन है, तो एस एन आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला और बनता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? कुछ भी नहीं है, वो इसी से बना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एस एन इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये होता है भाई, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके। तो एस एन इज इक्वल टू, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? एन बाई टू, इस टू ए को क्या ए प्लस ए नहीं लिख सकते? और एन माइनस वन इंटू में डी बिल्कुल लिख सकते हैं जी। टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू आ गया एन बाई टू, ये ए। अब मुझे यहां से यहां तक बताइए ये क्या है? ये तो ए एन है, तो ए प्लस ए एन। तो ये फॉर्मूला भी आप एस एन का लगा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको एन पता है और आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एस एन आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको ना हम फॉर्मूले में अप्लाई, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो वो कैसे होगा वो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना। तो देखिएगा, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के ना फोर पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके फोर पार्ट दे रखे हैं, ध्यान से आपको समझना है। टू पार्ट्स में आपको सॉल्व करवाऊंगा, टू पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक तो मैं आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आप कहने वाले हो कि सर फोर्थ सॉल्व करा दो, क्योंकि ये आपको डिवाइड में बटे में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये टफ होगा। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आप कोई सा भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चलो मैं सेकंड कराता हूं, एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, एक फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, और बाकी के दोनों क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये पहले मैं आपको करा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट क्या है? माइनस थर्टी सेवन, माइनस थर्टी थ्री, माइनस ट्वेंटी नाइन एंड अप टू ट्वेल्व टर्म्स। ट्वेल्व टर्म्स भाई, टर्म्स कितनी है इसमें? ट्वेल्व। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, कभी भी लास्ट में ऐसे टर्म्स लिख रहा हो तो समझ जाइएगा ये एन है। तो एन कितना है? एन हमारा है 12। एन कितना है? एन हमारा 12 है। ओके। उसके बाद इसमें एपी में आपको क्या गिवन है? आप कहेंगे सर ए गिवन है हमें माइनस थर्टी सेवन, और डी क्या है? डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। तो डी हमारा हो जाएगा ए टू कितना बेटा? माइनस थर्टी थ्री। तो माइनस थर्टी थ्री माइनस फॉर्मूले में है, और ए वन कितना है? माइनस के थर्टी सेवन। तो बताइएगा डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई माइनस के थर्टी थ्री, माइनस माइनस प्लस थर्टी सेवन, तो डी की वैल्यू आ गई फोर। डी की वैल्यू क्या आ गई? फोर। आपके पास देखिए ए भी है, डी भी है, और एन भी है, और पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी से एपी का सम निकालना है, मतलब एस एन आपको निकालना है। क्या निकालना है? एस एन आपको निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला बताइए। आप कहेंगे सर ए एन और डी दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है
n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, n की जगह 12 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 12 बाई टू, 2a की जगह कितना है माइनस के 37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू में d कितना है d 4 है, तो ये कितना हो जाएगा Sn, बताइए Sn क्या हो जाएगा, यानी S12 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा काट दीजिए से 2 से, 6 टाइम्स कट गया ना 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 की मल्टीप्लाई 37 के साथ करेंगे तो 74, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11 और 11 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, तो S12 कितना आ गया, S12 आ गया 6 इनटू में माइनस के 30, कितना बचा माइनस के 30, भाई यहाँ 74 है यहाँ 44 है तो माइनस के 30 बचा, तो S12 की जो वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 180 आ गई, कितनी माइनस के 180, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहले सेकंड पार्ट का, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास ए एन और डी गिवन है तो आप आराम से एस एन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फोर्थ पार्ट और कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स, टर्म्स कितनी है यहाँ पर 11 टर्म्स है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिए, n 11 गिवन है, a आपको 1/15 गिवन है बेटा, 1/15 है n a, और जो d है वो d कितना है a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15, यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 और 15 में एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 60, तो 12 से 60 को डिवाइड करिए 5 में आएगा, 15 से डिवाइड करिए 60 को 4 यहाँ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60। आपके पास देखिए a भी है d भी है और n भी है, तो अब Sn में आप मुझे बता दीजिए Sn का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे जी Sn का फॉर्मूला तो सिंपल सा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितने हैं 11 टर्म्स है ना इसमें, कितने टर्म्स हैं इसमें 11 टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स हैं, तो बताइए क्या आएगा 11/2, 2a 2 इंटू में a की जगह 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू में d की जगह 1/60 है, ठीक है ना भाई, तो S11 हो गया हमारा 11/2, ये बताइए कितना आएगा 2 1 2 2 अपॉन में 15 प्लस यहाँ कितना आएगा 10 इंटू में 1/60, तो कैंसिल करिए 0 से 0 कैंसिल, तो S11 इज इक्वल टू 11/2, बताइए यहाँ कितना है, यहाँ 2/15 है और 1/6 है, तो क्या आएगा 30 एलसीएम आ सकता है 30, तो 30 भाई 15 और 6 में एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, तो 15 से भाग करो 30 को 2 2 दूना 4 प्लस 6 पंजे 30 5 एकम 5, तो कितना आया हमारा S11, आप कहेंगे सर S11 आ गया 11/2 तो ये है, मल्टीप्लाई 9/30 ये है, आप कैंसिल करिए 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 से कितना हो जाएगा 10, तो कितना आया हमारा आंसर 11 3 जा 33, 33 अपॉन में 20, 33 अपॉन में 20, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 33 अपॉन में 20। तो इस तरीके से आप एसएन निकाल सकते हो अगर आपको एक एपी दे रखी है और एन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक एपी दे रखी है, एन दे रखा है, एपी में से ए और डी निकालिए और एन आपको दे रखा है, तो आप एसएन आसानी से निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है और बताइए कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के ना 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है ना, मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट को मैं आपको बताता हूं क्या दे रखा है। ये 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 एंड प्लस सो ऑन प्लस 84। देखिए एक बात समझना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ना एक एपी दे रखी थी, यहां भी आपको एपी दे रखी है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट में आपको यह बताया गया था कि कितने टर्मों का सम आपको निकालना है, कितने टर्मों का आपको सम निकालना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं बताया गया कि कितने टर्मों का सम निकालना है। इन्होंने लास्ट टर्म देख दिया, लास्ट टर्म दे दिया, मतलब आपके लिए एक काम और बढ़ा दिया इन्होंने, क्या एन निकालना। लास्ट टर्म दे दिया 84, अब आपको एन निकालना है कि एन इसमें क्या है। ठीक है, तो पहले मैं एपी की बात करता हूं। तो एपी में मुझे फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है डी, a2 माइनस a1, ये डी निकालने का फॉर्मूला है जी। तो a2 कितना है, a2 है हमारा 10 1/2 यानी 10 2 20 और 21/2 माइनस के a1 यानी 7 बटे में 1 बेटा, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर भाई, फ्रैक्शन में है 2 एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है, तो नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 की 21 में करेंगे तो 21 और 2 की 7 में करेंगे तो 14। तो डी हमारा कितना आ गया, डी आ गया हमारा 7/2, डी कितना आ गया 7/2। अब हमारे पास क्या आ गया है,
ए आ गया है, डी आ गया है। अब हमें एन और निकालना है, तो ये 84 क्या है? आप कहेंगे जी ये तो ए एन है, ए एन 84 है, तो यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ये तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने कर लिया है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और ये 84 के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 7/2 इज इक्वल टू 84। तो बताइए कैसे निकालोगे? ये n माइनस वन इंटू में d यानी 7/2, इसको यहीं रखिए। ये 84, ये जो 7 है ना, इसको उठा के ले जाइए तो माइनस के 7 हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू में 7/2, ये कितना हो गया? ये हो गया 77। कितना हो गया? 77 हो गया। तो यहाँ से आप अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आप क्या करेंगे? पहले n माइनस वन को यहीं रखेंगे और ये 77 इंटू में 2/7 कर देंगे। ये 7/2 जो है इसको इधर ले जाके क्या आ जाएगा? 2/7। तो 7 से 7 कट जाएगा बेटा 11। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? 22, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 23। n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 23 आ गई। ठीक है। अब आपको Sn निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूले दो होते हैं। हम यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे? सेकंड लगाएंगे। सेकंड क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, n हमने निकाल लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड n/2 a प्लस ए एन। ओके ना? तो n की वैल्यू कितनी बेटा? 23, तो हो जाएगा 23/2। ए कितना? 7, और ए एन कितना? 84। ठीक है, तो S23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 इंटू में अपॉन में 2 इंटू में कितना हो गया भाई? 7 और 91 हो गया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके और 23 और 91 को मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, वहीं आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप Sn निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा भाई? मैं इसको रेज कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, होमवर्क में करना है। थर्ड पार्ट ये माइनस का दिखाई दे रहा है, इसको भी चलो मैं करा देता हूँ। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। ए कितना है यहाँ? आपको दिख रहा होगा, ए -5 है। डी कितना है? आप कहेंगे जी -8 में से -5 को माइनस करना है। ये बात ध्यान रखना है, इस -8 में से माइनस करना है -5 को, तो माइनस अपनी तरफ से लगाना है और माइनस का 5 ये है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8 प्लस के 5। तो डी कितना आ गया बेटा? -3 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब ए है आपके पास, डी है, और लास्ट टर्म कितना है भाई? -230। ये ए एन है, ए एन -230 है। यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये होता है ए एन। ये -230 है, ए की वैल्यू पुट करिए बेटा, -5 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी की जगह -3 है, इज इक्वल टू -230। अब ये n माइनस वन इंटू में -3 इज इक्वल टू -230, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू में -3 क्या बच गया बताइए? आप कहेंगे जी यहाँ से 225 बच गया, 225। तो n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो 225 बटे में ये -3 जो है इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस वन क्या होगा? n माइनस वन इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए ना 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 75। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 प्लस के 1, n इज इक्वल टू 76। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब Sn का फॉर्मूला आप खुद लगा सकते हैं, n/2 a प्लस ए एन। आगे आपको खुद को सॉल्व करना है, इतना तो आपको भैया सॉल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट टर्म -5 है और लास्ट टर्म -230 है, तो ये कितना होगा? 38 होगा ना? 38। तो 38 इंटू में कितना बचेगा? -235। अब भाई मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका n टर्मों का सम होगा, यानी Sn होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आए होंगे, और अगर हाँ, तो भाई आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर 10th क्लास से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाली हैं। ओके, थैंक यू।